अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान जब से जेल में गए हैं तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाइयाँ और मामलात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, और जब तक इमरान खान ने जेल से बाहर नहीं निकल आना, आपको इन चीज़ों में जो है वो बेहतरी नज़र नहीं आएगी। पहले शेर अफजल मरवत साहब थे जो हर कॉन्ट्रोवर्सी में जो है उनका नाम आ रहा है, अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है वो बयान देते रहते थे। इमरान खान की तरफ से उनको इस वजह से डांट पड़ चुकी है। अभी नया बंदा है जी फवाद चौधरी साहब, जो अपेरेंटली तो पीटीआई के फॉर्मर जो है वो मेंबर थे, फॉर्मर लीडर रहे हैं। लेकिन अगर आप फवाद चौधरी से पूछेंगे तो उनका कहना है कि जी मैं कभी पार्टी छोड़कर ही नहीं गया था, तो वापस किस तरह आऊँगा, लेकिन पार्टी की तरफ से उनको वेलकम नहीं किया जा रहा। तो फवाद चौधरी इट्स बिन अ वाइल कि वो जेल से निकल चुके हैं, लेकिन रिसेंटली वो अपने जो है ये बयानियाँ जो वो बना रहे हैं उसमें बहुत एक्टिव हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करंट लीडरशिप अपॉर्चुनिस्ट है, अपना फ़ायदा देख रही है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि इसकी लॉयल्टीज़ इमरान खान के साथ लाई नहीं करती, इनकी लॉयल्टीज़ हुकूमत के साथ और जी आपकी अथॉरिटीज़ के साथ लाई करती हैं ज़्यादा। उनके आप जितने भी इंटरव्यूज़ हैं या उनकी अपनी खुद की अपलोड की हुई वीडियोज़ हैं, तो उसमें आप अगर उनको सुने तो उनका बेसिकली यही कहना है। उनका सबसे पहले तो बयान है कि जी चौधरी परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर पार्टी बेहतर अंदाज से चला सकते हैं, ठीक हो गया। हुकूमत ने बानी पीटीआई तक बात पहुंचाने के लिए एक दीवार लगाई है, हमारा पूरा मौक़िफ़ बानी पीटीआई तक जाना है। यानी कि ये 4-5 लोग हैं जो हर मुलाकात में इमरान खान से मिलने के लिए डयाला जेल में पहुंच जाते हैं, और बाकी कोई बंदे की जो एक्सेस है वो इमरान खान तक नहीं है। अभी रिसेंटली एक कोर कमेटी के मेंबर का इस्तीफ़ा भी आया है इसी बेसिस की वजह से कि जी ना पार्टी में हम कोई फैसला कर सकते हैं, ना इमरान खान तक हमारी कोई एक्सेस है, तो क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने जी इस्तीफ़ा ही दे दिया था। अब फवाद चौधरी भी इसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि जी इमरान खान तक एक्सेस चाहिए, बेसिकली उनको इमरान खान तक पहुंचना है। तो अगर ये कहना चाह रहे हैं वो कि उनको ज़बरदस्ती इस तरह से 4-5 लोगों से ही मिलवाया जा रहा है और इमरान खान को हाफ इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, तो अगर वो अदालत में मीडिया टॉक कर सकते हैं और जर्नलिस्ट जो हैं कुछ बड़े प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट जो हैं इमरान खान तक पहुंचते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं, तो वही बता देते अगर हाफ इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही होती। तो इमरान खान ने ना ही अपनी अदालत में मीडिया टॉक में कभी इन चीज़ों को मेंशन किया है, ना मेहदी हसन को इंटरव्यू दे दिया उसमें मेंशन हुआ। उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ के जो अखबार हैं जी उसके अंदर भी उनकी तरफ से इस तरह की कोई बात मेंशन नहीं की गई जिसमें गौहर अली खान, जो रऊफ़ हसन है या हामिद खान या जो भी बंदे जो इमरान खान के इस वक्त आपको क्लोज लगते हैं, उमर अयूब हैं, उनसे मुतल्लिक उन्होंने कोई बात नहीं की। वो सेटिस्फाइड हैं इन्हीं 4-5 लोगों से। तो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी अंडरस्टैंड कर लें इस चीज़ को कि ये इमरान खान के ऑर्डर्स के ऊपर ही सारी चीज़ें चल रही हैं, कि यही 4-5 लोग हर दफ़ा मुझसे मिलने आया करें। आई डोंट नीड अ हेडेक, प्रोबेबली ये जो है वो खान साहब कहते होंगे। उसमें फर्दर उनका कहना है कि जी हम पीटीआई में हों या ना हों, बानी पीटीआई के साथ हैं। अगर पार्टी को खुदा हाफिज कहता तो आज एमएनए ना होता। यानी कि जितने भी लोग इस वक्त एमएनए एमपीए हैं पीटीआई के, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं एक्चुअली, वो इमरान खान के साथ नहीं है, वो पीटीआई में लॉयल लोग नहीं हैं, वो मोल हैं सब, वो टाउट्स हैं। एक्चुअल में सिर्फ वो लोग जो पार्टी के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए और एमपीए नहीं बन सके, सिर्फ वही लॉयल लोग हैं। इस सारी चीज़ में उन्होंने जो है शेर अफजल मरवत को, शानदाना गुलजार को, शहरियार अफरीदी को टारगेट किया है। शानदाना गुलजार से मुतालिक उनका कहना था कि इनको पता नहीं पठानों से और ये पंजाबी वाली जो बहस है कि जी पंजाबियों से इनको बड़ा मसला है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि शानदाना गुलजार को पंजाबियों से इतना मसला क्यों है, ये फवाद चौधरी का कहना था। और ग्रैंड अलायंस जो है वो जो नीड बन गया है, अपोजिशन जो है उसको अपना काम करना चाहिए, और ये कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करंट लीडरशिप इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकालना चाहती। ये वाली एक जो पॉइंट है ये डिबेटेबल है। मैंने पहले इसके ऊपर बात की है कि वो लोग जो कि 4th 5th प्रायोरिटी थे, एमएनए एमपीए या वोट ही उनको ना मिलता अगर इमरान खान जेल से बाहर होते, अगर सब लोग जो है वो अंडरग्राउंड ना होते पीटीआई के, लेकिन इस वक्त वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी बन के पीटीआई को लीड कर रहे हैं, एमएनए हैं, एमपीए हैं, तो ओबियसली उन्होंने इमरान खान की जो कैप्टिविटी है, जो जेल के अंदर मौजूद है, उसका बहुत फ़ायदा उठाया है। तो दैट इज़ अ डिबेटेबल थिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फवाद चौधरी जो है उनको एक फ़ौरन टिकट मिल जाएगा कि जी सारी पीटीआई का जो वोटर सपोर्टर है वो इनको ट्रस्ट भी करे, इनकी बातें सुने और इनके पीछे लग के सारे लोगों से जो है वो लड़ाई डाल ले। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फवाद चौधरी को लेके सिर्फ पीटीआई के लीडर्स के अंदर नहीं बल्कि उनके वोटर सपोर्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिजर्वेशंस मौजूद हैं, 100% ट्रस्ट मौजूद नहीं है। अपनी तरफ से ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जो हम लोग हैं वही इमरान खान के साथ हैं, हम हमेशा से उनके साथ रहे हैं। जो करंट लोग हैं ये अपॉर्चुनिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली फवाद चौधरी की तरफ से इस वक्त पीटीआई के सारे एमएनए एमपीएस को अपोजिशन में जो बैठे हुए हैं
ان کو کمپرومائزڈ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ عمران خان کا جو ہے وہ جیل سے باہر آنا پسند نہیں کر رہے، یہ دوسری سائڈ کی باتیں سن رہے ہیں۔ بہرحال ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہے ہیں، کرکٹ کی جہاں تک بات ہے تو جی اس میں محسن نقوی صاحب ان کے اوپر ایک کیس ہو گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ ان کے بارے میں یہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ ایک سینیٹر جو ہے وہ چیئرمین پی سی بی نہیں بن سکتا، تو ان کی نااہلی جو ہے اس کی درخواست دائر کی گئی ہے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو سینٹ کی نشست نااہل قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان 1 جولائی کو اعتراض کے ساتھ درخواست پر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست پر درخواست گزار کے متاثرہ فریق نہ ہونے کا اعتراض لگایا تھا۔ درخواست گزار جو ہے وہ شہری ہے، مشکور حسین اس کا نام ہے۔ اس کے مطابق جی محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کا عہدہ رکھتے ہوئے سینیٹر بننے کے اہل نہیں۔ سینیٹر کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت محسن نقوی پی سی بی کے چیئرمین تھے۔ آرٹیکل 63 کے تحت محسن نقوی سینیٹر کے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے۔ استدعا ہے کہ عدالت محسن نقوی کو سینیٹر کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے۔ یہ جی جو محسن نقوی ہیں وہ بلا مقابلہ چیئرمین پی سی بی بنے تھے جب وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو اس وقت کے بعد انہوں نے پھر جی وہ سینیٹر بن گئے۔ وہ آپ کے منسٹر ہیں، اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں، ایک انتہا سے زیادہ امپورٹنٹ پوزیشن ہے یہ، کوئی ایسے ہی نارمل سی منسٹری نہیں ہے۔ ویسے تو کوئی بھی منسٹری جو ہے وہ عام سی نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی سرٹن جابز ہیں اور اس کو دھیان رکھنا، اس کو دیکھنا آپ کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے۔ یہاں پہ حالانکہ ایجوکیشن کی منسٹری اور ہیلتھ کی منسٹری کو کوئی سیریس نہیں لیتا، لیکن اب تو یہاں پر جی انٹیریئر منسٹری جو ہے آپ کی خارجہ پالیسی، اس کو بھی کوئی خاص سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ بہرحال لیٹس سی کہ کس طریقے سے یہ ساری چیز جاتی ہے۔ اگر محسن نقوی صاحب ایکچولی میں اتنے پاورفل ہیں جتنا رانا ثناء اللہ نے ان کو کہا تھا کہ جی اگر یہ وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تو یہ وزیر اعظم ہوتے اس وقت پاکستان کا، تو ہو سکتا ہے اس درخواست کا کوئی خاص جو ہے وہ فائدہ نہ ہو، عدالت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی خاص ڈیسیجن نہ آئے۔ لیکن اگر محسن نقوی خود ہی ایک چیز پہلے ہی گیو اپ کر دیتے ہیں کہ وہ سینیٹر نہیں رہتے یا پھر وہ پی سی بی چیئرمین نہیں رہتے، تو لیٹس سی وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ اگر محسن نقوی چاہیں تو پہلے ہی ایک چیز جو ہے وہ جانے دیں، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ جی پی سی بی میں کوئی خاص پرفارمنس بھی آپ کی نہیں رہی ہے، اور اس بندے نے جو درخواست دائر کی ہے وہ ان کی سینیٹر ہونے کی پوزیشن کو ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کو یہاں سے نااہل کریں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پی سی بی سے ہٹائیں، یعنی کہ ایک چیز ایک بندے کے پاس سے جانی چاہیے۔ پھر آخر میں امپورٹنٹ بات ہے جی، اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں، اور وہ ہے ساحل ادیم اور خلیل الرحمان، جن کی ایک ریسنٹ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، جس میں جس طریقے سے وہ ایک لڑکی کو کسی بات کا جواب دے رہے ہیں، اور اس میں 95% جو خواتین ہیں وہ جاہل ہیں۔ یہ ساحل ادیم کی طرف سے اس طرح کی بات چیت کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے اور بہت زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے، جس کو میرا خیال ہے پاکستان میں ویسے ہی اتنی خاص امپورٹنس نہیں ملتی، اور اس میں جب اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ ایک نئے طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ساحل ادیم سے متعلق وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ریلیجس جو ہے اس سے متعلق بھی وہ جو ہے بات چیت کرتے ہیں، اور ایک ایموشنل اگریسو اپروچ رکھتے ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگوں سے اگر آپ ان کا پوائنٹ آف ویو لیں تو وہ کہیں گے جی کہ ساحل ادیم بات تو بہت اچھی کرتے ہیں، بس بات کرنے کا ان کا طریقہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو اگریسو لگے گا، وہ کچھ زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی بات چیت جو ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہے، رسپیکٹفل نہیں ہے، تو آپ کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے، پہلی بات تو یہ۔ اور اس میں خلیل الرحمان قمر صاحب بھی ایڈ کریں، وہ تو عرصہ دراز سے ہی ماشاءاللہ سے ایک بڑا ایک کریکٹر ہیں، ایک کنٹروورشل فگر ہیں۔ بہرحال جو چیز پوائنٹ کرنے کی تھی میری، سنس ساحل ادیم جو ہے وہ پولیٹیکل سائڈ کے اوپر بھی آ چکے ہیں تو وہ بات مینشن کرنی ضروری ہے۔ اس میں ساحل ادیم کی ٹویٹ ہے جو عمران خان سے کے اگینسٹ پہلے انہوں نے بات کرنی شروع کی تھی، بڑا زبردست انہوں نے ٹارگٹ کیا عمران خان کو، پھر اس کے بعد وہ اپنی ساری چیز کو اوور آل ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اگینسٹ لے گئے کہ جی پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور آرمی سب لوگ ہی برے ہیں اگر وہ اسرائیل کو لے کے جو ہے نا اپنا ایک صحیح والا نظریہ نہیں رکھتے، 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یا جو بھی وہ اس وقت اپنا جس بھی طریقے سے وہ اپنا پوائنٹ فارورڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پوائنٹ گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ان کی مجھے ایک ٹویٹ بڑی انٹرسٹنگ لگی، ریسنٹ ٹویٹ ہے ان کی، جس میں اٹس اے لانگ ٹویٹ کہ جی میرے عزیز ہم وطنوں، شاید وزیر اعظم ہیں جو آپ سے جو ہے وہ ایڈریس کرنے لگا ہے، غربت کے خاتمے کے جھوٹے وعدے آپ کے لیڈران نے کیے تھے اور جو پورے ہیں وہ نتن یاہو والے وعدے پورے کر رہے ہیں۔ مجھے علم ہے ان سب لیڈران نے جو ہے بے قوم کے گھروں میں مہنگائی سے چولہے بند کر دیے ہیں، فکر نہ کریں بھائی ابھی زندہ ہے، وہ بھائی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اپنی ٹویٹ ٹک ٹاک، فیس بک اور یوٹیوب پر میرے بارے میں
ऑल फॉर लिखें, बड़ी छोटी तोहमतें लगाएं और पैसे बनाएं, अपने अपने लीडरान को टैग करें, अपनी चापलूसियों वाली नौकरियां भी बचाएं। इस तरह से उन्होंने सारी बात की है। हैशटैग उनके वो आप सुने ज़रा। महंगाई, जी गुलाम कौम, छोटे लोग, जाहिल नस्लों के सपूत, इसराइल के टैटू, ट्रांसजेंडर बिल, एब्सोल्युटली नॉट टू स्टेट सॉल्यूशन एंड ओ यस। ये हैं जी उनकी उसकी उन सर की ट्वीट। उसके अलावा एक और ट्वीट भी उन्होंने की हुई है कि प्लीज़ फील फ्री टू यूज़ माई पिक्चर्स इन योर यूट्यूब। आप बिल्कुल आसानी से जो है ना मेरी पिक्चर्स को अपने यूट्यूब चैनल पे इस्तेमाल करें और पैसे बनाएं। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि बच्चों को आज की जो ज़माना है उसमें खिलाना बड़ा मुश्किल है, तो मैं बहुत खुशी से अपने जो है नीस एंड नेफ्यू, अपने भांजे भतीजियों को जो है ना बड़े खुशी से ये करने का जो है ना इजाज़त देता हूँ। ये हलाल है। यानी साहिल अदीम ना हो गया जी, इमरान खान हो गया। जिस तरह से इमरान खान का नाम लिए बगैर इस वक्त कोई भी जो है वो न्यूज़ पूरी नहीं होती है। उनका नाम जी बहुत इस्तेमाल होता है ख़बरों में, हर चीज़ में। तो वो साहिल अदीम इस वक्त ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मेरा नाम इस्तेमाल नहीं होगा तब तक आपको पैसे यूट्यूब के जो है वो ख़ास नहीं मिलते। तो आप अपने इस वक्त बेसिकली सोशल मीडिया कंटेंट में मेरा नाम इस्तेमाल करें और पैसे बनाएं। एक आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक तरफ आपकी एक लड़की के साथ जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं और जो एक आप पॉइंट कन्वे कर रहे हैं कि जी 95% जो ख़वातीन हैं वो जाहिल हैं। वो इससे पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि आप 100 का सैंपल लें और मेल का, आप 100 का सैंपल लें फीमेल का, तो उसमें से 95% ऐसी ख़वातीन निकलेंगी कि जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको बेसिक नॉलेज नहीं पता, फिर रिलीजन से मुतालिक नहीं पता। और 100 औरतों का लें, 95% ऐसी अजड़ और जाहिल मिलेंगे, उनको पता ही नहीं होगा। सुने ना, ये जो चीज रियलिटी में है ना, ये जो औरतों ने अपने पर जहालत के कंबल लपेटे हुए हैं ना, तो अरबी की आयत में तकलीफ दे रही है बेटा, ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? मेरा वो आपको अरबी की आयत से तकलीफ है? जैसे आपको तकलीफ है खवातीन के राइट्स पर बात करने में, मुझे भी तकलीफ है। आगे चलते हैं। और इस तरह के जो है ये थंबनेल्स लगाते हैं बीच में, और जो उस वीडियो के दौरान खलीलुर रहमान कमर भी जो है वो गलत एक बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्टफुल टोन में उस आई डोंट नो कि उस लड़की की क्या एज है, 2022 में भी उससे वो बात कर रहे हैं। जो माशाल्लाह से होस्ट साहिबा बैठी हुई हैं, उनको अपनी जॉब की बड़ी फिक्र थी, वो भी जो है वो बात ख़त्म करवा देती हैं जब वो देखती हैं कि जी एक अच्छी खासी उम्र के दो बंदे एक यंग लड़की को जो है पीछे पड़ गए सिंस, क्योंकि वो क्वेश्चन कर रही है आपसे और आप उस क्वेश्चन पे जो है वो जवाब देने की बजाय इर्द गिर्द से कुरान से रिलेटेड बात कर रहे हैं। नोबडी इज डिसरिस्पेक्टिंग कुरान, लेकिन अगर आप बताएं कि अगर इमरान खान से ही या आपके नून लीग से, अगर आप साहिल अदीम साहब से ही कोई बिल्कुल नॉन रिलीजियस क्वेश्चन करे, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन करे, उसमें वो अगर कुरान की आयत बताते रहें बार बार, तो ये आप सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं, घुमा रहे हैं बात को। तो हर चीज़ को ये रिलीजियस विजिलेंटिज्म इतना बढ़ चुका है कि आप अंदाज़ा करें कि अगर दो इतनी उम्र के बंदे, जो एक तो अपेरेंटली अपने आप को सबसे बेहतरीन राइटर कहता है और दूसरा अपने आप को आई डोंट नो इस वक्त इमरान खान समझ रहे हैं, तो अगर ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि अगर एक बंदा आपसे, यंग इंसान आपसे बात कर रहा है, आपने उसके, अगर वो अग्रेसिव हो गया, अगर आपसे बात करने वाला गुस्से में आ गया या बदतमीजी भी कर रहा है, तो आपने अपने आप को काम डाउन कैसे रखना है? तो आप उधर कर क्या रहे हैं? आप उठें, सबसे पहले आप निकलें यहाँ से। आप डिजर्व ही नहीं करते ऐसी पोजीशन के ऊपर बैठना। और उसके अलावा जो बहुत मेरा ख्याल है ज़रूरी क्वेश्चन है वो ये पाकिस्तान की आवाम के साथ है कि हम लोग हर एक चीज़ में बहुत वीक हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ में वीक है ना तो वो है जी हमारा कैंसल कल्चर। हम किसी को कैंसिल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है जी कि पाकिस्तान की आवाम किसी ऐसे ब्रांड को या किसी ऐसे बंदे को जिसने गलत हरकत की है उसको बाइकआउट कर दे, किसी ऐसे ब्रांड को बाइकआउट कर दे जिसने जो है कोई गलत बयान बनाया है या कोई गलत हरकत की है। KFC, मैकडॉनल्ड्स की मिसाल लें, इसराइल पैलेस्टाइन के इशू पे, इसके ऊपर आप जो है सबसे आसान था जी आपका बाइकआउट करना। आप डायरेक्टली रिलेट करते हैं कि पैलेस्टाइन का जो मसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ के ऊपर भी पाकिस्तान जो है उसकी आवाम उसको कैंसिल नहीं कर सकी। मैकडॉनल्ड और KFC का बिजनेस चला रहे हैं, वो कहाँ इंडोनेशिया में और इन सारे ममालिक में, मलेशिया में जो है वो फेल हो रहा है, वहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, तो पाकिस्तान कहता है मैं हूँ ना भाई, मैं आपका रेवेन्यू जनरेट करूँगा। एक तो ये चीज़ हो जाती है। और उसके बाद जिस 2 स्टेट सोल्यूशन को लेके साहिल अदीम जो है वो रो रहे हैं, पिट रहे हैं इस वक्त कि जी ये लोग गलत हैं, जिस बंदे ने किया है। तो इमरान खान को उन्होंने टारगेट किया कि उन्होंने पैलेस्टाइन में 2 स्टेट सोल्यूशन से मुतलिक बात की थी। तो आप ज़रा जाके खुद देख लें इमरान खान की वीडियो जिसमें वो बात कर रहे हैं कि सिंस पैलेस्टाइन का इशू कश्मीर के बहुत क्लोज है, तो हम अगर कश्मीर का इशू हल चाहते हैं और उसका हल यही है कि आज़ादी हो उस मुल्क को, इंडिपेंडेंट स्टेट बने वो, तो हम पैलेस्टाइन के लिए भी यही जो है ना सोल्यूशन चाहते हैं, और कायदे आज़म ने भी यही कहा था।
कि एज लॉन्ग एज पैलेस्टाइन को आप इंडिपेंडेंट स्टेट करार नहीं देते, आप उनको उनके सारे हकूक, उनकी एक सोवरेन स्टेट का स्टेटस नहीं मिलता, तब तक कोई भी चीज़ जो है हम टेबल टॉक नहीं कर सकते। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, और हमारा मौक़िफ़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती, जो टू नेशन थियरी थी पैलेस्टीनियन की, कि उनको पूरा एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टीनियन फैसला करें, ठीक है। जब तक वो नहीं होता, अगर आप वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इसराइल को। तो पता नहीं किस तरह का इन लोगों ने जो है वो चूरन बेचना है, नए तरीके से पाकिस्तान की आवाम को जो है वो पागल बना रहे हैं। समा से मुतल्लिक अगर बात हो तो आई थिंक एक क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, इस एंकर से मुतल्लिक भी आनी चाहिए जो होस्ट बैठी हुई है। आप किस तरह का होस्ट हैं? अगर आप बैठ के जो है जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट और मामला हाथ से निकलते हैं तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो साहिल अदीम अगर 95% खवातीन जो है वो बड़ी जाहिल हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है होस्ट का नाम सबसे टॉप पे रखें, क्योंकि जाहिल हैं। जब आप अपने राइट के लिए नहीं बात कर सकते तो फिर आप जाहिल हैं। इस तरह के बंदों को अगर आप चुप नहीं करवा सकते, अगर आप ये नहीं कह सकते कि प्लीज़ हाँ जी बात करें, लेकिन रिस्पेक्ट के दायरे में तो करें, ठीक है। ये कौन है खलीलुर रहमान कमर के किसी एक ऑडियंस में बैठे एक यंग इंसान को, यंग लड़की को वो कह रहा है कि इसको निकालो बाहर? हु आर यू टू से दैट? आप निकलो सबसे पहले बाहर। यही लोग हैं जिन्होंने आपको एक सक्सेसफुल राइटर बनाया, आप लोगों ने सर पे चढ़ाया हुआ इन लोगों को, इन लोगों को व्यूज़ दे दे के, इन लोगों की जो है आप लोगों ने ड्रामे जो है वो हिट करवा दिए हैं। और आप ग्राउंड लेवल के ऊपर देखें कि आवाम को लेके उनके दिल में ज़ीरो इज्जत है। ज़रा सी आवाम उनसे क्वेश्चन करने की तरफ जाती है तो उसी वक्त जो है ना इन लोगों की डिफेंस जो है वो फॉल्स डिफेंस मैकेनिज्म पे चले जाते हैं, अपने जो है इनके गार्ड खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि ये लोग जो है पढ़े लिखे जाहिल हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की आवाम के हाथ में हर चीज़ है। आप लोग कैंसिल कल्चर को प्रमोट करें, बाइकआउट किया करें जो बंदा आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट करता है। इतनी इज्जत तो रखें अपनी। IMF ने आपके बजट के बाद फिर पैसे जो है वो बढ़वाए थे, टैक्स बढ़वाया था। अभी बिजली की प्राइस उनको फिर पसंद नहीं है, वो कह रहे हैं बिजली की जो है वो आप प्राइस और बढ़ाएं। नए बजट के लिए जो है वो जुलाई के दूसरे हफ्ते में IMF का वफद आएगा और आपके ऊपर इस सारे परेशानी वाले माहौल से अगर आप तंग हैं तो इसको 3 गुना बढ़ाने के लिए वो आ रहे हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान की आवाम बैठी रहती है चुप करके, कोई फर्क नहीं पड़ता। डू समथिंग अबाउट दीज थिंग्स। आप लोगों के हाथ में, एटलीस्ट जिन लोगों को व्यूज दे के आप लोग बड़ा करते हैं वो तो आप लोगों के हाथ में है कि नहीं। चले IMF आपके हाथ में नहीं है तो, लेकिन उसको लेके भी आप लोग चिल बैठे हुए हैं जी, मिलियन में व्यूज। फॉर गॉड सेक चेंज दैट। खैर जी, अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।